जय हिंद दोस्तों। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एक्सरसाइज 11.2 क्लास 8 के मेंसुरेशन चैप्टर का है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2? द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रेपेजियम का एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। वन ऑफ द पैरेलल साइड, तो वन पैरेलल साइड इसका लेंथ क्या दिया हुआ है? वो है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। हमें अदर पैरेलल साइड खोजना है कि पैरेलल साइड क्या है, कितना लेंथ है इसका, तो ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बिल्कुल आसान है, जरा सा भी घबराना नहीं है। जैसे कि क्या होता है, इसमें हमें एक अननोन फाइंड करना है। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाइट डिवाइडेड बाय 2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसमें हमें एरिया पता है, हाइट पता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब अगर पैरेलल साइड्स एक P1 हो और एक P2 हो तो हमें इसमें P1 पता है, P2 फाइंड करना है। तो हमें एक इक्वेशन मिल तो गया, हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो ये क्या है, मान लेंगे कि जो दूसरा पैरेलल साइड है वो P है। अगर हमें ये फाइंड करना है तो हमने मान लिया कि जो दूसरा पैरेलल साइड है वो P है और बाकी सारी चीजें दी हुई। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। फिर हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब एक तो जो हमें दिया हुआ है वो है 10 सेंटीमीटर एक पैरेलल साइड, प्लस जो सेकंड पैरेलल साइड फाइंड करना उसे हमने P मान लिया। अब ये एक हमें एक इक्वेशन मिल गया, इसमें हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन है, एक अननोन वेरिएबल है। तो हम अभी तक इक्वेशन में पढ़ चुके हैं कि अगर एक इक्वेशन हो, एक अननोन वेरिएबल हो तो हम यहाँ पे इसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके P की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर प्लस P। अब इधर भी 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो अब आया क्या, ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 17 कैसे है, 2 से ही 17 टाइम्स में कैंसिल हुआ। 17 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस P। ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें इधर करना होगा, तो एक चीज तो हमने काटा ही नहीं, ये था सेंटीमीटर से ये स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर। अब ये इधर आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो अदर पैरेलल साइड है वो है 7 सेंटीमीटर। तो हमने ये फाइंड कर लिया, ये है 7 सेंटीमीटर। अब इसे हम प्रॉपर्ली कैसे सॉल्व करेंगे? तो बस कुछ भी नहीं करना है, जो दिया हुआ है उसे लिखेंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में और बस ये फॉर्मूला अप्लाई करके लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे कि हेंस द अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आइए हम इसे भी करते हैं कि कैसे इसे प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं गिवन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, तो लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ है, हाइट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। तो हम मान लेंगे लेट द अदर पैरेलल साइड इज इक्वल्स टू P। ये हमने मान लिया कि जो दूसरा पैरेलल साइड है
वो P है। अब इसे हम लोग जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है उसमें पुट करेंगे। तो नाउ एरिया ऑफ trapezium is equals to height divided by 2 sum of parallel sides। ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, तो ये है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब एक तो हमें पैरेलल साइड पता है वो है 10 सेंटीमीटर, और जो दूसरा पैरेलल साइड है वो हमने माना है P, तो ये हम लोग लिखेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या है इक्वेशन, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम इसे 2 से काट देंगे तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर प्लस P। अब यहाँ पे अगर हम इस 2 सेंटीमीटर से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर से ये स्क्वायर कैंसिल, 2 से ये 17 टाइम्स में 34 कैंसिल, और 2 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कैंसिल। तो जो हमारा नेक्स्ट लाइन आएगा वो होगा 17 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर प्लस P। अब अगर हम यहां से देखें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो P इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो हमारा जो लास्ट लाइन होगा वो होगा हेंस द अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेपेजियम से बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। हमें हाइट दिया हुआ है, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 2 पैरेलल साइड दिए हुए हैं, एरिया दिया हुआ है, इनमें से सारी चीजें दी हुई है, बस कोई एक चीज क्या करेगा, गायब कर देगा। तो हम इसे रखेंगे इस इक्वेशन में, जो कि हमारा ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, और जो एक वैल्यू नहीं दी हुई होगी उसे हम सपोज कर लेंगे कि वो कुछ भी एक्स वाई जेड या पी जो भी होगा, हम मान लेंगे कि हाँ वो ये है। जैसे अभी क्या हुआ, एरिया दे दे, सम ऑफ पैरेलल साइड दे दे, और हाइट हमें बोल दे कि नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सेम बस इसी तरीके से हाइट एक हमारा वेरिएबल हो जाएगा इस इक्वेशन में, और इसमें हम लोग इस h की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करके x y z की वैल्यू फाइंड करते थे। तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना, बस एक बार थोड़ा सा समझ जाइए, एकदम आसानी से हो जाएगा।